ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। साधकों में कहें या जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं उनके सामने कुछ प्रश्न रहते हैं कि जीवात्मा की यानी कि मनुष्य की मृत्यु के बाद में क्या स्थिति होती है, कहाँ जाता है वो। नचिकेता ने भी यमराज से पूछा था जब वो 4 वर्ष के बालक थे, तो जब वो यमराज के पास पहुंचे तो उन्होंने भी कहा था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद में जीवात्मा का क्या होता है। कुछ कहते हैं नरक जाता है, कुछ कहते हैं स्वर्ग जाता है, और कुछ कहते हैं कि उसे मोक्ष मिल जाता है। तो मैं इसको पूरा सा आपसे डिटेल में जानना चाहता हूं। नचिकेता भी के पूछ रहे हैं और ये सामान्य प्रश्न है और ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि इसको जानने पर जो भक्त है वो अपने मार्ग को सुव्यवस्थित कर देता है आगे के लिए। मुख्य रूप से 4 मार्ग हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु का मतलब कि जब शरीर के जब प्रारब्ध कर्म, इस जन्म के जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तो जीवात्मा, जिसे हम पुर्यष्टक भी कहते हैं, वो केवल भौतिक शरीर को छोड़ देता है, क्योंकि वो भौतिक शरीर उसके अब योग्य नहीं रहता है, साधना के योग्य नहीं रहता है। और उसमें जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और जो कर्म है वो सब के सब उसके सूक्ष्म लोक में विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से 4 मार्ग में जो मुख्य उसके हैं, जिनका वो अनुभव कर रहा है। अनुभव भी वो अपने कर्मों के अनुसार करेगा, उससे कोई दूसरा अनुभव नहीं करवाता है। उससे के जो कर्म हैं क्या अनुभव करवाते हैं। पहला है यातना मार्ग। यातना मार्ग का मतलब स्पष्ट समझ में आ रहा कि यातना का तात्पर्य है कि उसको कठिनाई हो रही है। जो व्यक्ति वर्तमान जन्म में अनेक प्रकार के अशुभ कर्म करेगा, आसुरी कर्म करेगा, हिंसात्मक कर्म करेगा, या आतंक का वो पर्याय बन चुका है, तो मृत्यु के बाद में उसके वही जो कर्म है उसे सूक्ष्म लोक में यातना दिलाते हैं। जिसके जितने ज्यादा गहरे कर्म होंगे, अशुभ कर्म, उतना ही उसे नरक का अनुभव होगा। यानी उसे अब सूक्ष्म लोक में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जहां कि वो किसी भी प्रकार से बच नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास में भौतिक शरीर नहीं है। और अनेक जन्मों तक या लंबे समय तक वो नरक का अनुभव, या प्रेत योनि में जिसे कहते हैं, प्रेत योनि में रह करके वो लंबे समय तक दुखों का अनुभव करता है, और उसके बाद में फिर उसे मनुष्य से नीचे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। कीट योनि है, पशु योनि है, वृक्ष इत्यादि हैं, और लंबे समय के बाद में फिर वो उसे कहीं जाकर के मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। दूसरा है दक्षिणायन मार्ग। दक्षिणायन मार्ग का जो योगी है, इसे हम योगी कहेंगे। अब साधना के मार्ग में इसे हम योगी कहेंगे। दक्षिणायन मार्ग का तात्पर्य है कि व्यक्ति अभी सकाम कर्मों से युक्त होकर के पुण्य कर्म करता है, शुभ कर्म करता है। सकाम्य यानी कि उसके पीछे उसकी कामनाएं हैं। स्वर्ग की कामना है, अगले जन्म में अच्छे परिवार की कामना है, यहाँ अगर माना अगर उससे वो चीज़ नहीं प्राप्त हो रही है, अगले जन्म के लिए वो प्रयास कर रहा है, जिसके लिए वो दान कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, जो भी है साधना, उसकी जो शुभ कर्म है, वो शुभ कर्म के माध्यम से वो केवल प्रवृत्ति मार्ग को चाहता है। और जितना वो यहाँ पर सकाम शुभ कर्म करेगा, उसी के अनुसार में मृत्यु के बाद में उसे फिर स्वर्ग का अनुभव होगा। स्वर्ग उसे जाना ही पड़ेगा उसके अपने कर्मों के अनुसार में। अब इसमें केवल शुभ कर्म ही नहीं होते हैं, अशुभ कर्म भी होते हैं। तो मुख्यतया हम कहेंगे कि वो स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग में जाने के बाद में, और स्वर्ग में भी वो अपने कर्मों के अनुसार में वहाँ उसे अच्छे भोग मिले या
कम भोग मिले, उसके कर्मों पर वो निर्भर रहता है। स्वर्ग का भोग पूरा होने के बाद में फिर वो मनुष्य की योनि में आएगा, या किसी और योनि में भी जा सकता है। अगर वो मनुष्य योनि में आया है तो फिर वो यहाँ पर फिर वो सकाम कर्मों को और आरंभ करता है। दक्षिणायन का तात्पर्य है, दक्षिणायन मार्ग का तात्पर्य है कि वो चित्त शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देता है अभी, वो केवल भोगों की ओर ध्यान दे रहा है। वो 5 इंद्रियों के जो सुख हैं उनकी ओर जब वो उसका ध्यान रहता है, उससे कहते हैं सकाम में शुभ कर्म। ऐसा योगी भी धीरे धीरे अनेक जन्मों के बाद में जब उसे इन सकाम कर्मों से अरुचि होने लग जाती है, उसकी बुद्धि समझती है कि मैं समझ तो मैं यही रहा था कि मुझे सुख मिलेगा, स्थायी सुख मिलेगा, ये नहीं मिल रहा है, तो फिर वो उसके बाद में वो चित्त शुद्धि में लग जाता है, जिसे कहते हैं उत्तरायण मार्ग। तो तीसरा जो है उससे कहते हैं उत्तरायण मार्ग। उत्तरायण का तात्पर्य है कि जैसे सूरज दक्षिणायन से उत्तर की ओर जाता है तो दिन बड़े होने लग जाते हैं, यानी कि अब योगी का जो ध्येय है वो केवल चित्त शुद्धि है। अपने मन के भीतर से वो अशुभ संस्कारों को हटा करके शुभ संस्कारों को लाने का प्रयत्न करता है, इससे कहते हैं चित्त शुद्धि। यानी वो सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर बढ़ गया है। इससे क्या होगा कि उसकी जो चेतना है उसमें विकास होता है, चेतना का विस्तार होता है, और वो धीरे धीरे इस जन्म में अनेक प्रकार की साधना की सहायता से, जैसे सेवाकारी है, ध्यान है, जप है, चिंतन है, मनन है, हठ योग का अभ्यास है, इसके माध्यम से वो अपने चित्त को निरंतर शुद्ध करते रहता है, और इसी के अनुसार में उसका जो चित्त है वो धीरे धीरे उसमें विस्तार होता है, उसकी चेतना का विस्तार होता है, और अंत में कि वो अपना पूरा प्रयास लगाए रहता है। तो अंत में उत्तरायण मार्ग वाला जो योगी है वो मृत्यु के बाद में फिर वो पुनर्जन्म की ओर नहीं आता है, बल्कि वो सूक्ष्म लोक में ही रह करके वो वहां पर अनेक प्रकार से प्रयास से वो मुक्त हो जाता है, उसका जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। ये सकाम कर्म से या जो दक्षिणायन मार्ग वाला योगी है उससे ये योगी उन्नत है। चौथा है साध्य मुक्ति। साध्य मुक्ति का तात्पर्य है कि ऐसे योगी पिछले अनेक जन्मों से चित्त शुद्धि में लगे होते हैं, और जब उनको मोक्ष नहीं मिल पाता उस जन्म में, यानी कि उन्होंने पूरा अपना प्रयास कर लिया है, उन्होंने जो वृक्ष है उनका वो पूरा का पूरा बन चुका है, उसमें फल भी लग चुका है, बस उस फल को केवल उसने चखना है। यानी कि जो आम का फल है उससे अब पका तो हुआ है, पक तो गया है वो मीठा आम का फल, मोक्ष का फल, लेकिन अब उससे नीचे गिरने की आवश्यकता है। तो साध्य मुक्ति वाला जो योगी है वो इस जन्म में, ये उसका अंतिम जन्म होता है, और यहां पर वो केवल श्रवण के माध्यम से, गुरु की सेवा के माध्यम से वो कुछ ही समय में मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। और जीवन मुक्त होने के बाद में फिर वो इस संसार में औरों के लिए वो गुरु का कार्य करता है, और वो राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट बन करके इस संसार में विचरता है। भले आउटर एपियरेंस, उसका जो बाहरी जो आवरण है, उसका शरीर उसका दुर्बल हो, या कुछ और कोई रोग भी हो सकते हैं, इससे उससे कुछ नहीं लेना देना है। ये जो आंतरिक शुद्धि है, इसकी ये बाहरी पहचान से नहीं, इसका अनुभव में नहीं आता है। तो इस प्रकार से 4 मार्ग मुख्य है। यातना मार्ग है जो पापियों का मार्ग है, दूसरा दक्षिणायन मार्ग है जो सकाम में शुभ कर्म में लगे हुए हैं या प्रवृत्ति मार्ग में ही अभी लिपटे हुए हैं, तीसरा है उत्तरायण मार्ग जो कि सकाम शुभ कर्मों के प्रति उनको अरुचि हो जाती है, और वो उत्तरायण मार्ग को पकड़ते हैं, यानी कि वो चित्त शुद्धि में लगे रहते हैं, और चौथा है साध्य मुक्ति।